पूछा गया है कि कौन सा पॉइंट इस सॉल्यूशन कर्व को सेटिस्फाई करेगा जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कर्व होगा। और इनिशियल कंडीशन दे रखी है आपको y0 इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेते हैं x y माइनस एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। और अगर हमें इसका सॉल्यूशन कर्व निकालना है तो ये एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन दे रखी है। आप क्या करेंगे, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू 0 और आप डायरेक्टली इंटीग्रेट करा दीजिए। यहाँ से अगर आप इंटीग्रेट कराते हैं तो भी सॉल्यूशन कर्व निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, यानी कि एक बार x के साथ dx है, एक बार y के साथ dy है, प्लस वाई डी वाई माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0। अगर आप यहाँ पर इसको लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू 0, और इसका इसका इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या आएगा, मैं यहाँ पर इसको यूज कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको मिलता है x, अगर dx y का करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स वाई। तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन टू प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन टू, और ये हो गया आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर यहाँ पर हम इनिशियल कंडीशन को यूज करते हैं जो कि y0 इक्वल्स टू 1 है, तो ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पर आएगा 1 अपॉन टू इक्वल्स टू सी का वैल्यू आप यहाँ पर यूज कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2xy माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और c का वैल्यू आपका हाफ है तो ये -1 इक्वल्स टू 0। अब आपको चेक करना है कि कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आप गिवन ऑप्शंस में से एक एक करके आप चेक कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली c को चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर c पॉइंट रखता हूँ 2 इंटू टू इंटू वन माइनस फोर प्लस वन माइनस वन, ये कैंसिल आउट हो गया और ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली वैल्यू 0 मिल जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।